हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। इंसान इस दुनिया में कामयाब कैसे हो सकता है, एक नेक और अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। ये कहानी सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। आज की ये कहानी 3 शिष्यों की कहानी है। वह एक गुरुजी के पास गुरुकुल में पढ़ते थे। एक का नाम मोहन, दूसरे का नाम राजू और तीसरे का नाम जावेद था। तीनों ही बहुत होशियार थे। गुरुजी की भी उन पर बहुत ही ज्यादा कृपा थी। गुरुजी उनसे बहुत प्रेम करते थे। उन तीनों की गुरुकुल में पढ़ाई पूरी होने वाली थी। तो एक दिन वो तीनों गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी, हम तीनों ने ये निर्णय किया है कि इस गुरुकुल को छोड़ने से पहले हम कुछ तीर्थों की यात्रा पैदल करेंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दें ताकि हम तीर्थ यात्रा कर सकें और हमें आशीर्वाद भी दीजिए। गुरुजी कहने लगे तो ठीक है, आप अवश्य ही तीर्थ यात्रा करो। तो गुरुजी ने हर एक को 2-2 थैले दिए और कहा कि इनमें अपना सामान डाल लेना, लेकिन ये थैले एक आगे सामने की तरफ और दूसरा पीछे पीठ की तरफ लटका लेना। तो उन्होंने ऐसे किया। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने गुरुजी के बताए अनुसार एक एक थैला आगे और सामने की तरफ और दूसरा पीछे पीठ की तरफ लटका लिया। जब यात्रा पर चलने लगे तो गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। गुरुजी कहने लगे कि मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो तीनों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, पूछिए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा प्रश्न है कि तुम तीनों के पास 2-2 थैले हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि लोगों की अच्छाई को एक थैले में रखना है और बुराई को दूसरे थैले में रखना है, तो तुम कौन से थैले में अच्छाई और कौन से थैले में बुराई रखोगे। पहले मोहन ने कहा कि महाराज, मैं लोगों की बुराई को आगे वाले थैले में रखूंगा ताकि उनसे जितना हो सके मैं दूर रह सकूं, और अच्छाई को पीछे वाले थैले में रखूंगा। दूसरे राजू ने कहा कि गुरुजी, मैं आगे वाले थैले में अच्छाई रखूंगा ताकि पता रहे कि मुझे उनसे उनके जैसा ही बनना है, और पीछे वाले थैले में बुराई रखूंगा ताकि मुझे ये पता रहे कि मुझे उनसे अच्छा भी बनना है। और तीसरे जुवैद ने कहा कि महाराज, आगे वाले थैले में उनकी अच्छाई को रखूंगा और ये देखता रहूंगा कि दुनिया कितनी सुंदर है, और पीछे वाले थैले में उनकी बुराई रखूंगा और उस थैले में मैं एक छोटा सा छेद कर दूंगा ताकि जैसे जैसे मैं चलता जाऊं वैसे वैसे बुराई शन कर नीचे गिरती जाए, और एक समय ऐसा आए कि बुराई का थैला खाली हो जाए। और महात्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सही पढ़ा था, सही समझा था। तुम्हारे चेहरे देखकर मैंने तुम्हारे चेहरे पढ़ लिए थे। ये जो तुमने जवाब दिए हैं ये तुम्हारी इस यात्रा का ही नहीं, पूरे जीवन की यात्रा का ही सार है। ये जो मोहन कह रहा है कि मैं आगे वाले थैले में तो बुराई रखूंगा ताकि जितना हो सके मैं इससे दूर रह सकूं, ये थका हुआ और निराश दिख रहा है। इस यात्रा में थके हुए निराश दिख रहे और जीवन की यात्रा में भी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। नेगेटिविटी इसके साथ है, वो इसका हाथ नहीं छोड़ रही है। नकारात्मकता इसे घेर चुकी है, इसलिए ये लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये राजू थक तो चुका है लेकिन निराश नहीं है। ये इसलिए आगे के थैले में अच्छाई रखना चाहता है। ये उन अच्छे लोगों की तरह बनना चाहता है लेकिन बुराई पीछे वाले थैले में रखकर उन बुरे लोगों से अच्छा बनना चाहता है। लेकिन जब हम लोगों से ज़्यादा ही अच्छा बनना चाहते हैं तो कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप थक जाते हो। और तीसरे जो जुवैद है ये बहुत ही आनंद में दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि वह सिर्फ अच्छाई पर ही ध्यान दे रहा है, वो लोगों में सिर्फ अच्छाई को देख रहा है। वो दुनिया में पॉजिटिविटी
देख रहा है। बुराई तो धीरे धीरे थैले में छेद करने से चली जाएगी। लोगों में अवगुण खोजते रहोगे तो एक दिन पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अवगुण तो हमारे खुद के अंदर ही है। इसलिए दूसरों में आपको जो कमियां दिखाई दे रही हैं, तो कमी तो आप में है, दूसरों में नहीं है। बुराई जो है उसको तलाशना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी तलाशना शुरू कीजिए, वरना पहले यात्री मोन की तरह हो जाओगे। और जीवन की इस यात्रा में अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं, तो मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तीसरे यात्री ज्वेल की तरह आगे बढ़ो, जो कि जीवन में अच्छाई वाले थैले को आगे टांग लेता है और बुराई वाले थैले को पीछे टांग लेता है और नीचे छेद कर देता है, ताकि बुराइयां धीरे धीरे कम होती चली जाएं और हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है। इस बात पर अमल करना बहुत ही जरूरी है। हमें चाहिए कि अपने अंदर की कमियों को पहचानें और उन्हें खत्म करने का यत्न करें। अगर आज की ये कहानी से आपको कोई सीख मिली हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।